हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन्स वो अपना पैसा किसी इस्लामिक बैंक में रखें या किसी कन्वेंशनल बैंकिंग में, कौन सा उनके लिए बेस्ट है और कौन सा बैंक उनको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। एक तो शरई उसूल के मुताबिक भी वो इसमें रिटर्न ले सकते हैं और दूसरा सूद के ऊपर भी वो रिटर्न ले सकते हैं। ये इसका डिसीजन आपने ख़ुद करना है कि कौन सा प्रॉफिट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि आप किस में रखें, मैं सिर्फ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसी तरह वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग के किसी किस्म के भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मीज़ान सीनियर सिटीज़न अकाउंट। मीज़ान सीनियर सिटीज़न अकाउंट ये कौन लोग ओपन कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, कितना रिटर्न मीज़ान सीनियर सिटीज़न आपको दे रहा है अकाउंट पे, और कितना नेशनल सेविंग वाले बहबूद सर्टिफिकेट पे आपको दे रहे हैं। और बहबूद सर्टिफिकेट के ऊपर और सीनियर सिटीज़न अकाउंट में क्या डिफरेंस है अकाउंट का, इस अकाउंट को यूज़ किस तरह किया जा सकता है, और नेशनल सेविंग बहबूद अकाउंट को किस तरह यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मीज़ान सीनियर सिटीज़न अकाउंट जो सीनियर पाकिस्तान में सीनियरिटी जिसको कहा जाता है, मतलब जो 60 अबव की जो कैटेगरी है एज की, उनको सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। जब वो अपनी जॉब से या जहाँ वो जॉब कर रहे थे वहाँ से रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद ये अकाउंट उनके लिए एलिजिबल हो जाता है अकाउंट खोलने के लिए। इस अकाउंट का जो सबसे मेन पर्पस है कि ये अकाउंट सीनियर सिटीज़न नेशनल मतलब पाकिस्तानी नेशनल्स ये अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरी वो प्रोवाइड करते हैं। एक तो रिटायर्ड पर्सन, दूसरे विडो मतलब बेवा, और तीसरे डिसेबल पर्सन, उनकी कोई एज लिमिट नहीं है। बेवा और डिसेबल पर्सन की कोई एज लिमिट नहीं है, अगर वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो वो इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अच्छा, इस अकाउंट को स्पेशली जो है रिटायर्ड पर्सन और पेंशन इनकम और रिटायर्ड बेनिफिट्स के लिए ही बनाया गया है कि वो पर्सन जो रिटायर्ड हो गए हैं, अब उनके पास मरिया ज़रिया माश नहीं है, तो वो ये अकाउंट खोल के आपका मंथली बेसिस पे ज़रिया माश इस अकाउंट के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। इस अकाउंट को विडो की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई बेवा लेडी हैं तो वो उनकी कोई लिमिट नहीं है कि एज की, जिस तरह सीनियर सिटीजन की 60 एज है तो बेवा की कोई लिमिट नहीं है, और इसी तरह डिसेबल पर्सन की भी कोई लिमिट नहीं है रिस्पेक्टिव ऑफ एज। अच्छा, ये अकाउंट सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ में खोल सकते हैं, फॉरेन करेंसी में इसको अलाउ नहीं है। और इस अकाउंट के बैकग्राउंड में जो मोड ऑफ फाइनेंसिंग बैंक करेगा आपके फ़ंड्स लेकर, वो है मुदारबा। मुदारबा मीन्स कि आप होंगे मुदारिब और बैंक होगा रब्बुल माल, मतलब आपका पैसा होगा और बैंक उसको मैनेज करेगा। तो ये दोनों मिलकर पैसा इन्वेस्ट होता है और उसका जो रिटर्न आता है वो आपको प्रॉफिट की सूरत में वापस दिया जाता है। अच्छा, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कौन बंदा ये अकाउंट खोल सकता है? जिस तरह मैंने आपको बताया, सीनियर सिटीज़न, विडो, इर्रेस्पेक्टिव एज के पर्सन। अच्छा, नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानीज़ के लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो ये खोल सकते हैं एज़ पर रेगुलर इंस्ट्रक्शन। और इस अकाउंट को मीज़ान बैंक में 1 पर्सन सिर्फ 1 अकाउंट खोल सकता है। मतलब एक बंदा अगर 4 ब्रांचेस में जाके सेम कैटेगरी का अकाउंट खोलना चाह रहा है तो वो नहीं खोल सकता। एक ही अकाउंट एक बैंक में एक दफ़ा खोल सकता है, एक CNIC पे, इधर के वो जॉइंट हो या वो सिंगल हो, मतलब वो किसी अपनी इमीडिएट ब्लड रिलेटिव के साथ खोलना चाह रहा है या ख़ुद अकेला खोलना चाह रहा है। जो की फ़ीचर इसमें बड़े ज़बरदस्त हैं, कोई बैलेंस मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बैलेंस ना भी रखें अकाउंट खोलकर तो आपको किसी किस्म के चार्जेस नहीं देने होंगे। इंटरनेट बैंकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक बुक दे रहे हैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक स्टेटमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट पे ऑर्डर अगर आप बनाना चाह रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड। मतलब फर्स्ट ईयर आपको बहुत ज़बरदस्त फीचर है कि बैंक आपको डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर से आपको बैंक के जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्शन होगी।
प्रॉफिट मेड इन अकाउंट, प्रॉफिट जो होगा हर मंथ की स्टार्ट 7 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि अगर 30 दिन का जैसे प्रॉफिट आपका जनरेट हुआ तो बैंक कैलकुलेशंस के लिए आफ्टर 7 वर्किंग डेज लेता है कि स्टार्ट 7 वर्किंग डेज में जो आपका प्रीवियस मंथ का प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एक टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर ये है, मैं आपको बता दूं कि 25 मिलियन से ऊपर का जो डिपॉजिट होगा उस पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। 25 मिलियन तक की इसमें लिमिट है कि पाकिस्तानी 2.5 करोड़ तक आप इसके अंदर पैसे अपने रख के उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉफिट कितना है, सबसे मेन बात, इसमें फतवा अगर कोई देखना चाह रहा है तो यहाँ जाकर वेबसाइट पे फतवा भी देख सकता है। इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया है कि रब्बुल माल और मुदारिब का कॉन्सेप्ट है मुदारबा का, तो उसके डिफरेंट स्कूल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होके उसका फिर रिटर्न जो कस्टमर्स को दिया जाता है उसकी डिटेल्स यहाँ मेंशन है। अच्छा, इसमें रिटर्न कितना है आप ये देखें, मिज़ान सीनियर सिटीज़न अकाउंट मंथली 16.23 प्रॉफिट, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। मतलब आपने जो अकाउंट में फ़ंड्स रखे हुए हैं वो आपके अकाउंट फिक्स भी नहीं हो रहे, आप जब मर्ज़ी चाहें सारे पैसे निकलवा लें और उस पर किसी किस्म की कोई कटौती नहीं है। एज ये आपका एक रेगुलर अकाउंट है, अगर आपके पैसे पड़े हुए तो ये प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा एज ऑफ मार्च, ये रेट है 2024। अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म यहाँ प्रोवाइडेड है, लेकिन अकाउंट अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो खोलने के लिए सिंपल आपको CNIC चाहिए होगा, रिटायरमेंट का कोई सर्टिफिकेट है वो देना होगा, रिटायरमेंट पेंशन बुक है वो देनी होगी, और साथ में जाकर बायोमेट्रिक कराना होगा ब्रांच के अंदर। उसके ब्याह पे अपना अकाउंट आप सिंपल से खोल सकते हैं। और विडो के लिए उनका फाइनेंशियल सपोर्टर अगर कोई है तो उसके डॉक्यूमेंट देने होंगे, अगर उनके कोई सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट है तो वो देने होंगे। सिंपल से डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका ये अकाउंट मिज़ान बैंक में खुल सकता है और आपका जो प्रॉफिट रेट है वो 16.23 है। और अगर यही आपका कंपैरिजन, अब मैं आपको नेशनल सेविंग का चेक कराता हूँ। देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट, इस अकाउंट पे आप जो प्रॉफिट ले रहे हैं 6 महीने पे वो है तकरीबन 8,300 तकरीबन, इस 16.6 के हिसाब से। मतलब ये आपको 6 महीने में मिलेगा, और जबकि वहाँ पर आपको कितना मिल रहा है 16.23। आप देखें, एक इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग प्योर सूद नेशनल सेविंग, वहाँ पर सिर्फ कुछ पॉइंट्स के फ़र्क की वजह से आप अपना पैसा किसी सूदी बैंक में क्यों रखेंगे। अब ये फ़ैसला आपको ख़ुद करना है कि आप किसी इस्लामिक बैंक की तरफ जाना चाह रहे हैं या किसी सूदी बैंक की तरफ। आप अपना पैसा किसी इस्लामिक बैंक में रखना चाह रहे हैं या किसी सूदी बैंक में, ये इस दोनों के डिफरेंस हैं नेशनल सेविंग के प्रॉफिट में और इस्लामिक बैंकिंग के प्रॉफिट में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।